एक तरफ रूस और यूक्रेन की तरफ से छेड़े गए युद्ध की खबर तो आपको पता होगी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईरान ने हाल ही में इजराइल पर हमला किया था। इस वजह से दुनिया भर में लोग एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में जुड़ गए हैं। इससे किसी भी देश पर होने वाले अचानक हमले से बचा जाए। इसमें इजराइल, अमेरिका तो अपनी काफी रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत भी अब इस कदम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम में यह एक विशेष ढाल की तरह है जो किसी देश को आसमान में होने वाले हमलों से बचाने में मदद करती है। कई देश अब अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भारत पीछे नहीं रहना चाहता है, इसलिए वह अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एडवांस रक्षा प्रणाली बनाने पर भी काम कर रहे हैं। भारत DRDO द्वारा 2000 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को जारी रखने जा रहा है, लेकिन वह इसे 1500 किलोमीटर तक आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कई देशों द्वारा इसकी डिमांड को इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। देखते हैं यह प्रोजेक्ट्स भारत कब कंप्लीट करता है। भारत के पास रूसी S-400 नामक सर्वोत्तम वायु रक्षा प्रणाली है जो 400 किलोमीटर दूर तक से हमले से रक्षा कर सकती है। रूस के पास S-500 नाम से भी बेहतर सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूर तक हमले से बचा जा सकता है। भारत 1500 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर उतरने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने इससे बहुत मेहनत की है और यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भारत अपनी सीमा से 1500 किलोमीटर तक वायु सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इससे भारत पर होने वाले किसी भी मिसाइल हमले से बचा जा सकता है। और अब देखा जाए तो हमें पाकिस्तान और चीन से सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, तो भारत ऐसे में बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगा। वर्ष 2000 में जब भारत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने ऐसे हथियार बनाए जो 30 से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की दूरी तक भी पहुंच सकते हैं। उनके आगे ना बढ़ने के कारण यह था कि उस समय उतने एडवांस हथियार नहीं बने थे। अब भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2 चरणों में लॉन्च करके एक बड़ा खेल खेल रहा है। पहले चरण में कम और मध्यम दूरी की मिसाइल से बचने के लिए पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली और आकाश वायु रक्षा का उपयोग करना शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इन दोनों मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वायु रक्षा प्रणाली कैसे काम करेगी। मैं बता दूं कि इस परियोजना में इस्तेमाल किया गया राडार सिस्टम हवा में आने वाले किसी भी खतरे का पता लगाने और उसे ट्रैक करने में मदद करेगा। सिस्टम की रेंज लंबी की जा रही है ताकि यह 1500 किलोमीटर दूर की वस्तु का पता लगा सके और उन्हें रोक सके। इसका मतलब यह है कि यह इजराइल को दूर से होने वाले हमलों से बचा जा सकता है। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली इस तरह से काम करती है। पहले चरण में हम बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता जैसे विशिष्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां सरकारी अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष एजेंसियां, IT कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जैसे महत्वपूर्ण स्थान स्थित हैं। सबसे पहले हम इंडेप्थ सिस्टम को इस स्थान पर रखेंगे ताकि हम उन्हें सुरक्षित रख सके और सुनिश्चित कर सके कि वह आसानी से क्षतिग्रस्त ना हो। कहा गया है कि भारत का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें अपनी मिसाइल रेंज को बढ़ाकर पूरे देश की रक्षा करने की जरूरत है। अगले चरण में हम लंबी और अधिक दूरी की मिसाइलों से बचाव करने के लिए सक्षम होंगे। रिपोर्ट में बताई गई 1500 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचने में भारत को कुछ साल लग सकते हैं। भारत एक बड़ा खेल खेलना चाहता है और इसकी शुरुआत 300 से 400 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य होगी। आप भारत की बड़ी योजनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप भारत के बारे में इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें टिप्पणियों में बताएं।